अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू और अब हम इस साल के 2023 के लास्ट मंथ में हैं एंड ऑलमोस्ट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस मंथ। और जब हमारा ये महीना कंप्लीशन पे होता है तो हम बहुत सारे पार्टीज़ की गेट टुगेदर की भी जो है वो प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, क्रिसमस पार्टीज़, न्यू ईयर पार्टीज़ एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन इसके साथ हमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि ये जो हम पार्टी मूड में आने वाले हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं इसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें, है ना। क्योंकि क्या होता है, अगर हम इमोशनली बैलेंस्ड रहते हैं, अगर हम स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते या फ्रेशनेस फील करते हैं तो हम इन फेस्टिवल्स को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, दिसंबर 13 से जो है वो जनवरी 1 तक एक एस्ट्रोलॉजिकल जो चेंज है वो है कि मर्क्यूरी जो है प्लैनेट वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। एंड इट इज़ जो ये रेट्रोग्रेड किस में हो रहा है, कैप्रिकॉर्न में। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और जब भी कोई रेट्रोग्रेड शुरू होता है, टुडे इज़ ऑलरेडी 9th, तो उसके कुछ टाइम पहले से वो जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके वो दिखने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप सब लोगों के साथ ये शेयर कर सकूं ताकि आप आने वाली एनर्जी को जो है वो अच्छे से हैंडल कर सकें। तो ये जो रेट्रोग्रेड होगा, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, वो क्या क्या हमें जो है वो परेशानियाँ लेकर आ सकता है और किस तरह से हम उसको हैंडल करें। तो सबसे पहले तो ये प्लैनेट जो है वो मनी रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकता है। कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है आपकी, कि आप किस तरह से लोगों से बात करें या नहीं। जो चीज़ें हैं वो मिसअंडरस्टूड हो सकती हैं, मिक्सअप हो सकती हैं। और ये सब चीज़ें, जैसे कि मैंने बोला कि आगे वाला जो टाइम है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम इस उसमें रहे हैं कि हम आगे जो है वो पार्टी सेशन में जाने वाले हैं। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इस जो एनर्जी को वो किस तरह से संभालें। मर्क्यूरी जो है एक सुपर फास्ट प्लैनेट है, तो जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो ये सोलर सिस्टम में भी उसी तेज़ी के साथ बैकवर्ड जाता है और ये कंट्रोल करता है हमारी कम्युनिकेशन को, टेक्निकल इश्यूज़ को, ट्रैवल को, और ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सबके ऊपर एक गहरा असर होता है। इसलिए जो सिचुएशन है वो मैसी होने लगती है। अब करना क्या है, इसको कैसे संभालना है? सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाना है और एक स्टेप बैक करना है, राइट। जैसे मैंने कहा कि इसका असर जो है वो ऑलरेडी शुरू हो गया। तो आप लोगों में से कई लोग फील कर रहे होंगे कि चीज़ें जो है वो मेस्ड अप हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा है। आप कुछ और कह रहे हैं और कोई कुछ और समझ रहा है, या कोई कुछ और कर रहा है और आप कुछ और समझ रहे हैं। तो चीज़ें एंटेंगल्ड होने का जो है वो टाइम है इस टाइम। और आपको जो है वो इस तरह जो भी पास्ट की चीज़ें हैं वो रिव्यू कराई जाएंगी। पास्ट का स्टफ जो है उसको आपको एक नई लाइट में देखने का है। कई बार हमारे पास से ही बहुत सारी चीज़ें एकदम से रोशनी में ऐसे आ जाती हैं कि आपको सीक्रेट रिवील्स होते हैं। सीक्रेट इन ए वे कि आप अपनी ही किसी आदत के बारे में एकदम से आपको पता चले, आप उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सके कि अरे ये मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं ये गलती कर रही हूँ, या मैं इस तरह से सोचती हूँ या सोचता हूँ। या फिर जो सामने वाले हैं उनका जो सीक्रेट है वो आपके सामने रिवील हो सकता है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पीपल कम अक्रॉस वेरी स्वीट, उनकी जो है वो इंटेंशंस हिडन होती हैं और वो आपसे किसी और स्वरूप में मिल सकते हैं, लेकिन आपको उनकी रियलिटी दिख सकती है, वो रिवील हो सकता है। ये सब आपको सिखाएगा कि आपकी लाइफ के लिए आपको किस एरिया में काम करना है। तो इस टाइम जो भी आपके इमोशंस हैं, इससे
बहुत ही कनेक्टेड वीडियो मैंने लास्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बात की थी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे कनेक्ट करें। तो इस टाइम जो भी चीज़ें आपको मेस्ड अप लग रही हैं, जो भी इमोशंस आपको टर्मोइल लग रहा है, जहाँ पर भी आप उन एरियाज पर आपको काम करना है। और आगे बढ़ने से पहले अब से एज यू विल एंटर इन न्यू एनर्जी ऑफ न्यू ईयर, आपको जो भी पीछे के आपके इश्यूज हैं उनको क्लियर करना है। तो ये जो रेट्रोग्रेड जो भी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं उनकी जो है 2-3 स्टेजेस होती हैं, राइट। जैसे ये 13 से मैं बता रही हूँ कि रेट्रोग्रेड होगा, तो अभी से आप लोग ये एक प्रिपरेशन जैसे शुरू हो जाती है, राइट। आपको ऐसा हिंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं जिस भी चीज़ के, किसी के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में कुछ रिवील होना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कुछ तो है, समझ नहीं आ रहा होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक तरह से हिंट मिलना जिसको बोलते हैं, लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, अपने इश्यूज़ के बारे में हिंट मिलना शुरू हो गया होगा। फिर एक जो स्टेज आती है वो ये स्टेज होती है कि जब रियल रेट्रोग्रेड होता है, जैसे 13 से रियल रेट्रोग्रेड स्टार्ट है और 13 से 1 तक रहेगा। तो इस टाइम जो चीज़ें हैं वो बहुत मेस्ड अप होंगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो हाई उस पर होती है, लेवल पर होती है। तो जो भी एनर्जी की जब मैं बात कर रही हूँ तो आपके इमोशंस के रूप में, आपके रिलेशनशिप्स के रूप में, आपके माइंडसेट के रूप में, देयर बहुत ही क्रेजी थिंग्स हो सकती हैं। तो और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, फर्स्ट के बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, जो तीसरा चरण जैसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पर जो ये चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी, नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए जो भी इस टाइम इमोशंस या सिचुएशन से जहाँ भी चैलेंज मिल रहे हैं, उनको आप इस दृष्टि से देखें कि ये आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी फॉर एवर, राइट। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा परेशान कब होते हैं, जब हमें ऐसा लगने लगता है अब शायद ऐसे ही चलेगी हमारी ज़िंदगी, ऐसा ही होगा। तो भी पिछले दिनों बहुत हैवीनेस थी, तो इसलिए अब धीरे धीरे ये क्रेजीनेस थोड़ी बढ़ सकती है इन चीज़ों की। तो आपको रिलैक्स रहना है और इस माइंडसेट से रहना है कि मुझे सिर्फ अपने लेसन्स देखने हैं, अपनी इन चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, और ये सब धीरे धीरे जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। और इसी तरह आगे के लगभग 15-20 दिन, फर्स्ट से लेकर अगर आगे तक हम देखें तो उसके बाद ये एनर्जी जो है वो सेटल डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो कोई भी स्ट्रेस जो है वो उसको don't let any kind of a stress or any kind of a craziness bring you down. तो आप जो है उसमें अपना बेनिफिट देखिए, आप अपने लेसन्स को चूज कीजिए, और यूनिवर्स एक तरह से आपको फिर से एक मौका दे रहा है कि जो भी आपके सरफेस पर है उस पर आपको काम करना है, उसको आपको हील करना है, खुद को नर्चर करना है, ठीक है। तो ये जो इमोशंस हैं इनको अपने एक शत्रु के रूप में या एनिमीज के रूप में ना लीजिए, चाहे वो इमोशंस है, चाहे वो सिचुएशंस हैं, जो भी हैं, राइट। उनको अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह लीजिए कि आपका एक बेस्ट फ्रेंड आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जब आप इसको इस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखेगी अपने अंदर, जो आपका कनेक्शन जो है वो जो भी रिलेशनशिप्स हैं आपकी वो इम्प्रूव होंगी। जो ट्विन फ्लेम उसमें है, जर्नी में है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो चेंज होगी, वो डीपन होगी। तो कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो है वो बहुत बेनिफिट होने वाला है इस रेट्रोग्रेड से। सबसे पहले तो जो भी आपको इस टाइम इंट्यूशन आएंगी या जो भी आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना है, और इंट्यूशन से पहले मैं बोलूँगी कि जो भी इस टाइम आपकी इमोशनल स्टेट है, मेंटल स्टेट है, जो भी आपको दिख रहा है उसको ऐसे देखिए जैसे आप किसी और चीज़ को देख रहे हैं बाहर, मतलब एक व्यूअर की तरह देखिए और उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को एनहांस करने वाला है। जो भी आपके डीप रूटेड फियर्स हैं या जो भी ऐसे इश्यूज हैं
हैं जिन तक आप अभी तक नहीं पहुंच पाए थे, और जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे आपकी लाइफ में, वो आपको दिखाई देंगे। और जैसे ही वो दिखाई देंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो रैपिड हो जाएगी। यहाँ पर दूसरी चीज़, आप इसको अपने सोल लेवल पर आपको बहुत चेंज दिखेगा जब ये टाइम चला जाएगा। जब जैसे जैसे ये एनर्जी जो है वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी, या स्लोअर डाउन होना शुरू हो जाएगी, आप एकदम से देखेंगे कि आपका जो सोल लेसन्स थे वो कंप्लीशन पर हैं। आपने बहुत कुछ सीखा है, आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, और आप इसी चीज़ के लिए यू वर आस्किंग फॉर, है ना। जैसे हम जब किसी भी उसमें जाते हैं, कोई भी हम कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे टेस्ट होते हैं, और टेस्ट में हमें रियली पता चलता है कि हमने कितनी तैयारी करी है, हमें कितना आता है। तो ये एक रियल टेस्ट होगा आप लोगों का जो इस टाइम चलेगा। और उस टाइम जब इसको पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ और क्लैरिटी के साथ देखेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो बहुत फास्टर तरीके से होगी। और जो भी लेसन्स आप लर्न करना चाह रहे थे, जिसके लिए आप प्रे कर रहे थे, वो लेसन आप लर्न कर पाएंगे। तो अपनी जो इंट्रोस्पेक्शन है या जो सेल्फ डिस्कवरी है जो आपकी, उसको जारी रखिए। अपने जो इनर वर्ल्ड है आपका, जो अंदर आपके भीतर जो भी कश्मकश चल रही है, वो वहाँ पर धीरे धीरे बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। यूजुअली क्या होता है, डे टू डे लाइफ में, हम रेगुलर टाइम में हम अपने आप को इतना टाइम नहीं देते कि अपने जो वास्तविकता है उसको ध्यान से देख सकें। सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको मैं बोल रही हूँ, ध्यान से देख सकें। तो अब इस टाइम यूनिवर्स आपको फिर से एक चांस दे रहा है कि आप उन चीज़ों को ध्यान से देख सकें। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो, अगर मैं इसको बोलूं कि ये टाइम है एक सेल्फ डिस्कवरी का, अपने आप को बेहतर तरीके से समझने का। और जो आपका एक कम्युनिकेशन है, क्योंकि मर्क्यूरी से रिलेटेड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है वो आप नॉट ओनली, एक तो हम बात करते हैं, राइट, और लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जब आप इंट्यूटिवली चीज़ों को पिक करते हैं, है ना। जो भी लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा और महसूस किया होगा कि आप जब किसी के साथ भी कनेक्ट होते हैं, अगर फिजिकल लेवल पर कनेक्ट होते हैं या आप इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होते हैं, तो आप इंट्यूटिवली बहुत चीज़ों को कैच करते हैं। ओके, तो जो ये इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ये आपको अलाउ करेगी बेटर कम्युनिकेट करने में। तो उसको ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि जो ये बॉन्डिंग है आपकी, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनकी जो बॉन्डिंग है वो सोल लेवल पर है। तो ये जो आपकी कनेक्शन है ये बियॉन्ड वर्ड्स है। इसलिए अपनी जो टेलीपैथी है उस टाइम जो है वो, उससे जो भी आपको टेलीपैथिकली मैसेज मिल रहे हैं या एनर्जी पिक हो रही है, आपको उसको ट्रस्ट करना है। और जब आप उनको ट्रस्ट करेंगे, चीज़ों को ट्रस्ट करेंगे, तो क्या होगा कि जो भी आपकी पास्ट में ऐसी चीज़ें उभर कर आ रही हैं जो इग्नोर हो गई थी या जिनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, और अचानक ही अगर वो आपके सामने आती हैं, तो आप उनको सिर्फ इसलिए कहकर नो ये मेरे मन का वहम है या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इग्नोर नहीं करना है। वो हीलिंग के लिए आ रही हैं, तो उनको जो है, उन सब इश्यूज़ को आपको हील करना है। और जैसे जैसे आप ये हील करेंगे, आपका जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, जो आपका बॉन्ड है, वो और स्ट्रॉन्ग होगा। अब जो भी इसके मुतालिक आपको सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं या जो भी मीनिंगफुल आपको आपके साथ कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं, आई हैव नोटिस्ड इन कपल ऑफ डेज, लाइक आई एम जस्ट, इफ आई थॉट अबाउट somebody just called or I am just bumping into people, and that's what is happening right now. So what is this? These are not
कोइंसिडेंसेस, दे आर वेरी मीनिंगफुल। तो वो आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जो हैं ये आप उनकी तरफ ध्यान दें, बिल्कुल उनको इग्नोर ना करें। और जैसे ही सिंक्रोनिसिटीज़ का नाम आता है, एवरीबडी जंप इनटू द नंबर गेम। इट्स सिंक्रोनिसिटीज़ इज़ नॉट ओनली नंबर्स, देयर इज़ मच बियॉन्ड थिंग। इसके बारे में हम पहले भी बहुत सारी बातें जो हैं वो बात कर चुके हैं। तो जो भी आपके नंबर्स के रूप में, आपके ड्रीम्स के रूप में, आपके साइन एंड सिंबल्स के रूप में, या जैसे मैंने बोला कि इस तरह से somebody is after a long you heard from somebody, और कुछ भी इस तरह की जो चीज़ें जो आपको मेयर कोइंसिडेंस लग रही हैं, उनको सीरियसली लेना है, उनको ध्यान से देखना है। और इससे आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। और वो तभी होगा जब आप इन चीज़ों को हील करके मूव ऑन करेंगे। अगर आप इसी तरह इन चीज़ों को इग्नोर करके, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमारा बहुत क्या बोलूँ, ट्रेंड होता है इस बात के लिए कि थोड़े टाइम चीज़ों को जो है वो जो भी चीज़ सरफेस पे आती है, कॉन्शियस माइंड इधर उधर की चीज़ों में अपने आप को हम लगा देते हैं और वो चीज़ें फिर से अंदर चली जाती हैं। तो अगर फिर से आप यही गलतियाँ करने वाले हैं तो 2024 आपके लिए कुछ भी डिफरेंट नहीं लेके आने वाला, यही सफरिंग लेके आने वाला है और इसी तरह की सिचुएशंस लेके आने वाला है। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं कि आपको अपना आने वाला साल जो है बहुत ही अच्छे से मैनेज करना है और चेंज करना है, तो आपको इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, या जो भी आपकी सोचने समझने में अभी तक जो है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपने चीज़ों को देखा है, अब एक न्यूनेस से उन चीज़ों को देखिए। और जो भी एक और चीज़ जो आपको बहुत सारा पेशेंस की ज़रूरत होगी इस टाइम, हैव पेशेंस। जैसे मैंने बताया कि जो लोग अभी इस टाइम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हर चीज़ ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज़ दिस क्रेजीनेस, व्हाई एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप, कुछ भी जो है वो समझ क्यों नहीं आ रहा, या हर चीज़ इतनी तेज़ कैसे हो रही है। तो तेज़ इसलिए हो रही है क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है एंड इट इज़ ऑल अबाउट वेरी वेरी फास्ट दिस थिंग। तो आपको जो है इसीलिए अपनी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ट्रस्ट करना है, जो आपका एम्पैथेटिक वेज है ऑफ कनेक्टिंग टू योर पार्टनर या कनेक्टिंग विद अदर्स, और जो आपकी हर चीज़ को आपको एक अपनी सोल लेवल पर लाकर देखना है और एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नई लाइट में देखना है इन चीज़ों को। और जो भी आपका एक अपना फोकस को उन चीज़ों पर रखना है जो चीज़ें आपको ट्रूली जो है मैटर करती हैं, है ना। कई बार हमारा माइंड जो है इधर से उधर वॉन्डर करता है और अननेसेसरली हम अपनी एनर्जी, अपनी चीज़ें उन चीज़ों में लगाने लगते हैं जो इतना मैटर भी नहीं करती, राइट। क्योंकि जब हमारी इमोशनल अपहीवियल होता है, ऊपर नीचे होते हैं हमारे इमोशंस, तो हम छोटी छोटी बातों पर ज़बरदस्ती का अपना माइंड लगाने लगते हैं, वहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने लगते हैं, उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है, आपको काम रहना है और पेशेंस रखनी है और उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाना है जो सच में आपको मैटर करती हैं, ताकि आप अपनी आपको रीअलाइन कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो ये जो है एनर्जी एक तरह से आपके लिए बिगेस्ट गिफ्ट होने वाला है। ये चैलेंजेस लेकर आएगा, आपको पुश करेगा, आपको वो सारी चीज़ें दिखाएगा। तो इस टाइम आपके जो भी इमोशंस हैं उनको लिखिए और अगर आपने प्लीज़ लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देखिए। इन चीज़ों को आप लिखिए अपने, वो जब आप लिखेंगे और जो भी वहाँ आप लिख रहे हैं वो आपकी रियलिटी है और उसके साथ अब आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, राइट। उसको जो है आपको इसी जो भी ये टाइम चल रहा है वहाँ पर उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको हील करना है और आगे जो है आपको बढ़ना है। बहुत सारी खुशियों के साथ एक अच्छे साल की शुरुआत करनी है
और अपने लाइफ में जो है वो लव एंड लाइट एंड लॉट्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस को क्रिएट करना है। तो आई होप कि ये जो भी सिचुएशन इस टाइम है अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको इसको कैसे हैंडल करना है। तो जस्ट ऑफ इट इज कि आपको घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि सिचुएशन खत्म नहीं होंगी या ये अब क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कुछ नहीं। ये उसको फ्रेंडली वे में देखना है, ये देखना है कि अच्छा ये जो हो रहा है, ये जो भी मुझे परेशानी दे रहा है वो मेरे अंदर है और मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। और जैसे ही आप इस लाइट में आ जाते हैं वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे देन यू कैन सी योर actual spiritual growth in many folds. So wish you all the very best to all of you, and I'll see you in my next video. Till then, you look after yourself and love yourself.